अगर आप लोग इस बार क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मॉडल सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि इस मॉडल सीरीज में मैं आपको 10 मॉडल सेट कवर कराऊंगा। अगर आप इस 10 मॉडल सेट को कवर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको पूरी क्लास में आपको अटेंड होना जरूरी है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, आपको एक भी क्लास को किसी भी हाल में मिस नहीं करना। अगर आप मिस करते तो आपको एग्जाम में बहुत ही पछताना पड़ेगा। जी हाँ, आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग अगर आंसर बताओगे तो साथ साथ अपना आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डैश सन शाइन्स ब्राइटली। जी हाँ, यहाँ पे बोला है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। वेरी गुड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द सन शाइन्स ब्राइटली हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड। यहाँ पे चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, आई डैश डांस क्लासेस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई डोंट एंजॉय डांस क्लासेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आई बाउट दीज बुक्स डैश ऑक्शन। जी हाँ, यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन आपको चूज करने हैं कौन सा होगा। तो ये 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई बाउट दीज बुक्स एट ऑक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाई यू, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा बेस्ट एक्टिव वॉइस है, तो 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो आप लोग क्लास के लास्ट तक इसी तरह करेक्ट आंसर बताते चलिएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो आपको चूज करने हैं। तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई एम नॉट यूज्ड टू शाउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। जी हाँ, करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे चूज करने कौन सा यहाँ पे आएगा यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 7 का। जी हाँ, तो सबका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है यानी आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, पेरिस इज द डैश सिटी इन यूरोप। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा बेस्ट वर्ब फॉर्म आएगा यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी पेरिस इज द क्लीनेस्ट सिटी इन यूरोप। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, डैश आई ओपन माई विंडो, चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यानी कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मस्ट आई ओपन माई विंडो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गॉन अप। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज गॉन अप। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, डैश हिमालयाज लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करने हैं यानी कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द हिमालय लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आर्टिकल आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। वेरी गुड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। जी हाँ, द लायन इज ए किंग ऑफ बीस्ट से हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, डैश एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे आपको चूज करने हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे 9 आर्टिकल होगा। जी हाँ, 9 आर्टिकल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एरोप्लेन्स है। जी हाँ, यानी यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। जब प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा। जी हाँ, जब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा कोई चीज तब हम लोग यहाँ पे एन का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 9 आर्टिकल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में द मेडिसिन क्योर्ड हर डैश हर डिजीज। जी हाँ, यानी करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे चूज करने यानी कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द मेडिसिन क्योर्ड हर ऑफ हर डिजीज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, आनंद बोरोड RS 1000 डैश हिम। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। जी हाँ, तो सबका यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आनंद बोरोड RS 1000 फ्रॉम हिम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में ही इज अनवेल
ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन, जी हाँ, यानी आपको यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है वो आपको चूज करने हैं। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ही इज अनवेल सो ही कैन नॉट यानी अटेंड कॉलेज हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, व्हाट डिड ही से दिस वाज इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। जी हाँ, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 17 का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दिस वाज व्हाट ही सेड हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, वन डैश नॉट टच अ लाइव वायर, चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वन मस्ट नॉट टच ए लाइव वायर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है 19 में, ए ड्राइवर फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। जी हाँ, यहाँ पे बस बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने हैं आपको, कौन सा यानी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आएगा, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ए ड्राइवर मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। जी हाँ, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग, यू डैश नॉट स्क्रब द फ्लोर द मेड विल डू इट। जी हाँ, तो यहाँ पे बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लाने हैं, कौन सा होगा, तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यू नीड नॉट स्क्रब द फ्लोर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने हैं, कौन सा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ही इज मिस्टर आनंद। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने हैं, कौन सा है, तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जीन्स वर नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। तो आप लोग राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा करेक्ट होगा, द एंटोनिम ऑफ एक्टिव। जी हाँ, एक्टिव का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, एक्टिव का इनएक्टिव हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, शी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ डैश हर हस्बैंड। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करना है, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, यहाँ पे 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, शी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हर हस्बैंड। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है, समवन वाज नॉकिंग डैश द डोर। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन चूज करने हैं, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी एट द डोर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, तो 26 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा, वी मस्ट प्रोटेस्ट डैश इनजस्टिस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन चूज करने हैं, कौन सा आएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगेंस्ट इनजस्टिस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट आर्टिकल चूज करने हैं। जी हाँ, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 27 में, वेरी गुड। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ, 28 में क्या बोला जा रहा है, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल चूज करने हैं, तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, लास्ट ईयर देयर डैश बी ए रेस्टोरेंट हियर। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो यहाँ पे 29 का आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लास्ट ईयर देयर यूज्ड टू बी ए रेस्टोरेंट हियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, माई ग्रैंड फादर डैश नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करने हैं। जी हाँ, यहाँ पे 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, माई ग्रैंड फादर कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। जी हाँ, तो 31 में क्या बोला जा रहा है, आई विल बाई द टिकट्स इन एडवांस। जी हाँ, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस चूज करने हैं, कौन सा पैसिव वॉइस करेक्ट होगा, तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द टिकट्स विल बी बाउट बाई मी इन एडवांस हो जाएगा। जी हाँ, अगर जिसको भी यहाँ पे क्वेश्चन समझने में परेशानी हो रही है, एक्सप्लेन में आंसर चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम में जुड़ के आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, वहाँ मैं आपको वहाँ पे पूरी तरीके से समझा दूंगा। जी हाँ, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ के आप मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूंगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में, द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज। जी हाँ, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करने हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 32 का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है,
द सिनोनिम ऑफ जनरल, जी हाँ, तो जनरल का सिनोनिम यानी एक जैसा वर्ड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं नॉर्मल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34, जी हाँ, तो 34 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जी हाँ, नहीं कौन सा यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन करेक्ट है, तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं राहुल आस्क्ड वेयर ही वुड गो देन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35, जी हाँ, तो 35 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। रॉकी सेड टू जो मे आई यूज योर पेन टुडे, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने हैं, तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखानी रॉकी आस्क्ड जो इफ ही माइट यूज हर पेन दैट डे। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो आपको चूज करने हैं, तो यहाँ पे 36 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जी हाँ, 37 में क्या बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, जी हाँ, 37 में क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, यानी कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है 37 में, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड मी। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है, ए वाइल्ड गूज चेज मीन्स, जी हाँ, तो इसका मीन्स यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ए यूजफुल एफर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जी हाँ, तो 39 का आप लोग आंसर बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे वर्ड है जो जिसका स्पेलिंग क्या है बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ग्रामर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है, वन हु लव्स वंस कंट्री कॉल्ड, जी हाँ, तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पैट्रियोट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है, ही टोल्ड मी आर यू हंगरी, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जी हाँ, कौन सा यहाँ पे करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। 41 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंगरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, जी हाँ, तो 42 में क्या बोला जा रहा है, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पे भी चूज करने हैं, तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, द सिनोनिम ऑफ शो इज, जी हाँ, तो शो का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी एक जैसा वर्ड क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, एग्जिबिट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है, ब्रिंग डैश इंकपोर्ट फॉर मी, चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल करेक्ट होगा, तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ब्रिंग एन इंकपोर्ट फॉर मी हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जी हाँ, तो 45 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ही वांट्स सीमा डैश द वर्क, जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म चूज करने हैं, कौन सा करेक्ट होगा, तो 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, सीमा टू डू द वर्क हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है, वी मेट अलॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज, यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करने हैं, तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, जी हाँ, तो 47 में क्या बोला जा रहा है, बाई होम वाज द बर्ड कील्ड, यहाँ पे आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करने हैं, तो 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी यानी हु कील्ड द बर्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है, ही इज ए मैन ऑफ डैश, जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी यानी ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है, 49 में व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट, यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं, कौन सा आएगा, वेरी गुड, यहाँ पे 49 का आपने आंसर दिया है सी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी यानी व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड माई टीचर टू चेक इट। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है, ही हैड एन ऑक्स डैश, यहाँ पे कौन सा करेक्ट क्वेश्चन टैग आएगा, जी हाँ, तो यहाँ पे आपका 50 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, हैड नॉट ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है, ही राइट्स हिंदी वेल डैश, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट क्वेश्चन टैग यूज करने हैं, तो कौन सा होगा, तो 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, डज नॉट ही हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जी हाँ, तो 52 में क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो 52 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, विच केम फर्स्ट
द चिकन और द एग। यहाँ पे आप क्वेश्चन 53 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, आई वुड हैव बाउट ए न्यू कार फॉर हर बट आई डैश टू। जी हाँ, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने हैं, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आएगा। जी हाँ, तो वेरी गुड, सबने यहाँ पे आंसर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया, तो वेरी गुड, सबका सही हो जाएगा। नहीं, आई वुड हैव बाउट ए न्यू कार फॉर हर बट इट वॉज टू हो जाएगा। जी हाँ, अभी आपको क्लास तक बने रहना है, क्योंकि हम लोग आज के इस मॉडल सेट में टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर आपको आंसर पता है तो आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है, अगर नहीं पता है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपको आंसर एक्सप्लेन में चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सारा चीज़ बता दूंगा। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए, अभी आपको क्लास तक बने रहना है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोला जा रहा है 54 में, ही डैश ए थिफ लास्ट नाइट चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। जी हाँ, कौन सा वर्ब फॉर्म यहाँ पे बेस्ट है, तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, ही सॉ ए थिफ लास्ट नाइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, अभी कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, ये वाला जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज करने हैं, कौन सा होगा, तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। जी हाँ, तो 57 का आप लोग राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द ट्रेन इज वेरी क्राउडेड दैट इज यूजुअल। यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है कॉम्बिनेशन का वो आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 57 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड। अब क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जा रहा है, आवर पाथ बेसेट डैश डिफिकल्टीज। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा 58 में, तो यहाँ 58 का आपको राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, तो यहाँ 58 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आवर पाथ इज बेसेट विद डिफिकल्टीज। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 में क्या बोला जा रहा है, ही इंट्रोड्यूस्ड मी हिज रिलेटिव्स। जी हाँ, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन का यूज करने हैं, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज रिलेटिव्स। अब क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई मी। यहाँ पे करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करने हैं, कौन सा एक्टिव वॉइस करेक्ट है, तो यहाँ पे 60 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है, दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम चूज द बेस्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है, तो 61 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे फैंसीएस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस करेक्ट चूज करने हैं, कौन सा है, तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। अब क्वेश्चन नंबर 63 देख लेंगे हम लोग। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 63 में, द एंटोनिम ऑफ एट्रैक्टिव। जी हाँ, तो एट्रैक्टिव का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एट्रैक्टिव का रिपल्सिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जा रहा है, वी डैश कीप योर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रीजुडिसेस। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, तो 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यू शुड कीप योर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रीजुडिसेस। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है, हैव यू डैश हिम। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा बेस्ट वर्ब फॉर्म आएगा, तो यहाँ आपको बताने हैं 65 में। जी हाँ, तो 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हैव यू सीन हिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। जी हाँ, तो 66 में क्या बोला जा रहा है, हु रोट ए पैसेज टू इंडिया। जी हाँ, तो ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है, तो यहाँ पे 66 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, E.M. फॉर्स्टर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट द। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन 67 का करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विदाउट द प्रिंटिंग मशीन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। जी हाँ, तो क्या बोला जाए 68 में, बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नीज इट इज टेकन फ्रॉम। जी हाँ, तो ये कहाँ से लिया गया है, यानी लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है, द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द। जी हाँ, फॉर हर ब्रदर
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 69 का करेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी खानी, डोर स्टेप हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जाएगा 70 में, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग्स फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा 70 का आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी खानी, एन एपिटाफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। जी हाँ, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे 71 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी खानी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। जी हाँ, तो 72 में क्या बोला जा रहा है, स्नेक्स वर सीन एमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एमंग क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 72 का। अब 73 में क्या बोला जा रहा है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी hazard इज टेकन फ्रॉम। जी हाँ, इस कहाँ से लिया गया ये लाइन, तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी खानी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है, इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एग्जॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ डैश लाइफ। जी हाँ, तो कौन सा लाइफ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी खानी, प्रिमिटिव लाइफ हो जाएगा, 74 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है 75 में, लोमोव एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्स मेडोज। जी हाँ, तो लोमोव और कौन था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी खानी, नतालिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है, कम माई बिलोव्ड इज रिटन बाई। जी हाँ, तो किसके द्वारा लिखा गया है, कम माई बिलोव्ड, तो यहाँ पे 76 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी खानी, पर्लस बक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला जा रहा है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई डैश चीफ फैक्टर्स। जी हाँ, कितने चीफ फैक्टर्स हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी 2 चीफ फैक्टर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम हु सेज दिस। जी हाँ, तो ये किसने कहा है, तो ये 78 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। जी हाँ, तो 79 में क्या बोला जा रहा है, हु रोड द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। जी हाँ, तो ये किसने लिखा है, 79 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, बर्ट्रेंड रसेल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला जा रहा है, बर्ट्रेंड रसेल वाज आल्सो ए। जी हाँ, तो ये क्या थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मैथमेटिशियन भी थे कौन, बर्ट्रेंड रसेल। अब क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 81 का, वेरी गुड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। जी हाँ, कोई भी परेशानी होगी, कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आओगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्या है बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 82 में, टू ऑब्जर्व मॉडलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 82 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, माइंड्स एंड पैशंस। अब क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, एजुकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है, नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन। जी हाँ, कौन सा कार्ड हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी नहीं, ए बिगर कार्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 देख लेंगे हम लोग और आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 85 का। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन। जी हाँ, तो कब पैदा हुए थे मार्टिन लूथर किंग, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1929 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है, साइबी वाज। जी हाँ, तो वो क्या थे साइबी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, एन आर्टिस्ट यानी एक आर्टिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जा रहा है, साइबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ। जी हाँ, तो क्या खरीदता है वो, तो 87 का आपका राइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, गॉड्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। जी हाँ, तो 88 में क्या बोला जा रहा है, डोरोथी एल सीयर्स वाज बोर्न इन। जी हाँ, तो कब पैदा हुए थे डोरोथी एल सीयर्स, यहाँ पे 88 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1893 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला जा रहा है, द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कश्मीर हो जाएगा 89 का राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज द। जी हाँ, तो वो क्या थी, एक इंडियन थी, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इंडियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। जी हाँ, तो 91 में क्या बोला जा रहा है, स्वीटेस्ट लव
आई डू नॉट गो इज, जी हाँ, तो क्या है ये, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ए लव पोएम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला जा रहा है, डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, जी हाँ, तो किसके लिए वो जाने जाते हैं, तो 92 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है, हु हैज कंपोज द पोएम ऑल टू ऑटम, जी हाँ, तो ऑल टू ऑटम किसने लिखा है, तो 93 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, किट्स यानी जॉन किट्स हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्या बोला जा रहा है 94 में, तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा। ऑल टू ऑटम इज रिटर्न इन, जी हाँ, तो कब ऑल टू ऑटम लिखा गया है, तो यहाँ पे 94 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सितंबर 1819 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है, वाल्टर डिलामियर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन, जी हाँ, तो कब उन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी क्या किया था, रिसीव किया था, कौन, वाल्टर डिलामियर। तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1953 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला जा रहा है, वाल्टर डिलामियर वाज ए, जी हाँ, तो वो क्या थे, तो यहाँ पे 96 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला जा रहा है, फायरहाइम डील्स विद डैश घाट, जी हाँ, तो कौन सा घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, बर्निंग घाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, जी हाँ, तो 98 में क्या बोला जा रहा है, द टर्म डेबोचरी इन फायरहाइम स्टैंड्स फॉर, जी हाँ, तो किसके लिए यूज किया गया डेबोचरी, यहाँ पे 98 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इमोरल बिहेवियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला जा रहा है 99 में, माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यहाँ पे 99 का आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1965 ईस्वी में। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज के इस मॉडल सेट का, क्या बोला जा रहा है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज, जी हाँ, तो क्या है, तो यहाँ पे 100 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इज अ लिरिक, जी हाँ। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज का इंपोर्टेंट मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, और मैं लाइव कमेंट में भी पिन कर दूंगा, और वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट्स हो आप क्लियर कर सकते हैं। और आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती हैं सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया जाता है, और वहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे जुड़ जाना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।